हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं उड़ीसा सागर। आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्लीज स्किप मत कीजिए। आज इस वीडियो में हम साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे कि हमारा देश में और हमारा होम टाउन में कोविड-19 की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इस इफेक्ट को हम कैसे फेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। ये जो वीडियो बन रहा है ये 21 अप्रैल को बन रहा है, तो इस डेट के हिसाब से अभी इंडिया में एक्टिव केसेस है 14,813 एंड 592 का डेथ हो चुका है। एज आई बिलोंग्स टू बालेश्वर उड़ीसा, तो अभी उड़ीसा में 79 केसेस एक्टिव है और एक का डेथ हो चुका है। मेरा होम टाउन बालेश्वर बारे में बात करेंगे तो अभी 17 अप्रैल तक एक भी पॉजिटिव एक्टिव नहीं था, एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं था। बट 18 अप्रैल में एक पॉजिटिव आया एंड 20 में और 2 पॉजिटिव केसेस एक्टिव हुआ एंड अभी 21 मॉर्निंग में और 5 पॉजिटिव केसेस है। तो टोटल अभी 8 पॉजिटिव केसेस मेरा होम टाउन में एक्टिव है। 17 अप्रैल तक तो हम सबको लगता था कि कोई भी एक भी पॉजिटिव नहीं है, तो 20 तारीख से थोड़ा सा रिलैक्स हो मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा मार्केट खुल जाएगा, तो हम लोग ये सोचते थे। बट 18 में जब एक पॉजिटिव केसेस निकला तो वो भी होप चला गया हमसे। जो भी है जैसे भी है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 2 पॉइंट में ही डिस्कशन करेंगे। तो एक पॉइंट आपका हो गया मार्केटिंग और दूसरा पॉइंट आपका हो गया इकोनॉमी। तो अभी फर्स्ट पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो वो है मार्केटिंग। क्या लगता है क्या क्या इफेक्ट हो रहा है इंडिया में और आपका होम टाउन में। तो मेरा होम टाउन में क्या 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 इफेक्ट हो रहा है तो आपको अभी बताऊंगा। तो आप भी बताइए आपका होम टाउन में ये इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि मैं गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं हूँ। बस हम एक बैठ के एक डिस्कशन कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या हो सकता है वो सब कर रहे हैं। मैं टोटली गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं हूँ। तो अभी गवर्नमेंट का रोल हिसाब से मार्केट 2 आवर के लिए खुला रह सकता है, 8 से 10। तो उस 2 आवर में ओनली वेजिटेबल शॉप और ग्रोसरी शॉप ही खुलेगा। तो बात यह है कि जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस एरिया में मार्केटिंग 2 आवर में कैसे करें। तो 2 आवर में करने के लिए तो बहुत लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जा रहे हैं। तो ऊपर में एक फोटो डाल देता हूँ, तो वहीं पे देखिए मार्केट में सर्कल दिया हुआ है, बट कोई भी उस सोशल डिस्टेंस को नहीं मान रहा है। तो जिस एरिया में पॉपुलेशन कम है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से वो 2 आवर में आराम से बहुत लोग मार्केटिंग करके चले जाते हैं। बट दिक्कत है कि जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो 2 आवर में चक्कर में वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बट आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा दुकानदार भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल पकड़ के आपको समझा देता हूँ कि कैसे दुकानदार भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं कि वेजिटेबल दुकान। तो अभी 2 टाइप के वेजिटेबल दुकान होता है। तो एक दुकानदार होता है कि जो खुद उसका खेत में वेजिटेबल उगा के आन के मार्केट में बेचता है। और दूसरा दूसरा जो है, तो वो दुकानदार क्या करता है कि बड़ा बड़ा वेजिटेबल स्टोर में फास्ट वो वेजिटेबल खरीदता है और उसके बाद वो उसको वेजिटेबल को बेचता है। तो बात यही है कि अभी जो 2 आवर का जो चक्कर है, तो उस हिसाब से जो दुकानदार खुद वेजिटेबल उगा के जो बेचता है, तो अभी बहुत नेग्लिजिबल रेट में बेच देता है, उसका वेजिटेबल बेच देता है। तो जरा सी बात है कि कस्टमर जहाँ पे भी नेग्लिजिबल रेट पाएगा वहाँ पे भी जाएगा कस्टमर, तो उसका तो फास्ट बेच देता है। तो जो रहेगा, जो फास्ट जो खरीदता है देन बिकता है, तो उसको तो बहुत लॉस हो रहा है ना। तो सेकंड बात ये है कि ग्रोसरी आइटम का रेट बढ़ रहा है। तो अभी तो सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद है, तो अभी कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। तो जितना भी सामान था एक कंपनी का स्टोर में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आप एक बात सोचिए, एक टाइम आएगा जब सब ग्रोसरी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम। यदि आप अभी तक नहीं सोचे हो,
तो प्लीज़ अभी सोचिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा और इसका जो इफेक्ट हो रहा है इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ इकोनॉमी। तो अभी हम लोग सब जानते हैं कि अभी इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी, इंडिया में इकोनॉमी कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। और इस वजह से बहुत सारा प्राइवेट जॉब होल्डर का जॉब भी खतरे में हो सकता है, नया नया कंपनी बंद भी हो सकता है, और जिस कंपनी अभी ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था तो वो अभी फिर से लॉस हो रहा है। वो ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनी, प्राइवेट कंपनी कुछ उसका कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दे सकता है। तो ऐसे टाइम में वो लोग करेंगे क्या? आप कभी सोचे हो? उसका कोई सॉल्यूशन है? यदि अभी हम खुद को नहीं सुधरते हैं तो अभी तो ये कोविड-19 का सिलसिला बहुत दिनों तक चलने वाला है। तो आप एक बार सोचिए, अब हम एक टाइम ड्यूरेशन पकड़ लेते हैं कि शायद इफ़ ये कोविड-19 का सिलसिला 1 साल तक चले तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, मेरे हिसाब से क्या होगा। इंडिया में जितना भी फंडिंग था वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो ख़त्म होने के बाद क्या हो सकता है आप खुद मालूम कर सकते हैं क्या होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि आपका इस डिस्कशन का कमेंट सबके लिए मायने रखता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं और एक लास्ट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तो हम सब लोग जानते हैं कि बोलना जितना आसान है उसको करके दिखाना या उसको एक्टिविटी में करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ उसके बारे में थोड़ा सोचिए। अभी नहीं, हम नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा जैसे हम चाहेंगे करने के लिए, हम चाहेंगे घर में रहने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, सेफ रहने के लिए, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, घर में सेफ रहिए, क्योंकि आप तो बाहर चले जाएंगे बट आपका बाहर जाने से आपका फुल फैमिली को डेंजर में डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इसका आज जो डिस्कशन हुआ उसका सलूशन क्या हो सकता है, तो आपके एरिया में और क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। नमस्ते, मिलते हैं आपको अगले और एक वीडियो में।